हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि मैप को कैसे फिल करते हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, 101% आने वाले हैं। फिक्स्ड क्वेश्चन ही बता दूंगा मैप से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ में सिखाऊंगा कि मैप को कैसे फिल कर सकते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन मैप से पूछे जाते हैं, कैसे आपको मैप को फिल करना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया, इस वीडियो को देख लिया, आज के बाद आपको मैप से रिलेटेड कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 100% की मैं गारंटी देता हूं। बस आपको बढ़िया तरीके से चीजों को समझना है। जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाऊं समझते जाना। बाकी मैं आपको फिक्स्ड क्वेश्चन भी बता दूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, और आज के बाद मैप से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आइए स्टार्ट करते हैं शानदार से लेक्चर को, समझते हैं मैप को कैसे फिल करें। देखो, अगर मैं मैप की बात करता हूं तो सबसे पहले आ जाता है आपका बेसिक पॉइंट, और बेसिक पॉइंट ये है कि आपको जो इंडिया मैप आपको सामने दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें जितने भी स्टेट आपको दिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कहां पे है, मध्य प्रदेश कहां पे है, महाराष्ट्र कहां पे है, तमिलनाडु कहां पे है, वेस्ट बंगाल कहां पे है, ये सारी चीजें एज इट आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इन चीजों को नहीं जानेंगे तो आप मैप को फिल ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैप का पूरा कॉन्सेप्ट या मैप की जो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी है वो स्टेट के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको स्टेट की नॉलेज नहीं है कि कौन सा स्टेट कहां पे है, तब आप फिल ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो इम्पॉसिबल टाइप की चीज हो जाएगी। अब बात ये आती है कि सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट हिस्ट्री की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल से मैप से रिलेटेड क्वेश्चन हिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, वो आने वाला है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन से। अब ये जो सेशंस हुए थे, ये कहां हुए थे, कौन से सेशंस थे, तो टोटल 4 सेशंस आपको याद रखने हैं। और किस तरह से चारों सेशन को याद रखना है अच्छी तरीके से समझना। जैसे कोलकाता सितंबर 1920 में हुआ था, और नागपुर 1920 में हुआ था, दिसंबर में हुआ था। फिर इसके बाद क्या हुआ था, कौन सा, मद्रास कहां पे आता है, अगर आपको नहीं पता तो आप फिल नहीं कर सकते। फिर आपका लाहौर हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि भाई मद्रास है कहां पे, तो अगर आपको ये नहीं पता कि मद्रास वाला जो एरिया है वो तमिलनाडु में आता है, तब आप कैसे फिल कर देंगे बताओ। तो मद्रास ये आता है आपका तमिलनाडु पर, तमिलनाडु आपका यहां पर हो जाएगा, आपने फिल कर दिया कि मद्रास यहां पे है। इसके बाद लाहौर, आपको पता है कि पूरे के पूरे मैप में कहीं पर आपको लाहौर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का एरिया हो जाता है, यानी मैप से बाहर चला जाएगा, पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। इसके बाद अगर मैं कलकत्ता की बात करता हूं तो वेस्ट बंगाल का पार्ट है, यानी ये वेस्ट बंगाल में जाएगा। कलकत्ता को आप वेस्ट बंगाल में फिल कर देंगे। और फिर हम बात करते हैं नागपुर आपका आता है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आप नागपुर को फिल कर देंगे। अब देखो यहां पर ध्यान क्या देना है आपको, ध्यान यहां पर यह देना है कि बच्चे को ना कलकत्ता और नागपुर जो सेशन हुए थे उनकी डेट में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि सितंबर 1920 में ये हुआ था और दिसंबर 1920 में ये हुआ था, यानी दोनों की जो आप ईयर देखेंगे तो सेम है। तो सर कैसे याद रखें एक्चुअल डेट, तो देखो पहले अगर आप ए से जेड तक पढ़ेंगे तो कैपिटल मतलब पहले सी आएगा, बाद में फिर एन आता है। वैसे ही अगर आप पढ़ते हैं जनवरी फरवरी तो पहले सितंबर आता है फिर दिसंबर आता है, यानी सी के साथ सितंबर चला गया और एन के साथ दिसंबर चला गया। इस तरह की ट्रिक का यूज करके आप बहुत ही सिंपल तरीके से इनकी डेट्स भी याद कर सकते हैं। अब देखो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कलकत्ता कहां पे हुआ था, बताओ, उसको मार्क करना है आपको। तो आपको पता है कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, आपने मार्क कर दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है, और ये है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट कौन कौन से हुए थे सभी बच्चों को पता होंगे कि जैसे चंपारण हुआ था, फिर इसके बाद खेड़ा में हुआ था, फिर अहमदाबाद में हुआ था। ऐसे करके कुछ मूवमेंट हैं, चौरी चौरा वाला मूवमेंट हो गया, डांडी मूवमेंट हो गया, और इसके बाद जलियांवाला बाग वाला मूवमेंट हो गया। तो ये कंप्लीट जो मूवमेंट है आपकी एनसीईआरटी पर दिए हुए हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। लेकिन सर कैसे फिल करेंगे, तरीका क्या है, तरीका बहुत आसान है। देखो मैं सिंपल सी आपको एक ट्रिक बता दूं, सिंपल सी ट्रिक ये बता दूं, एक दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीजें कौन सी स्टेट में आती है। जैसे चंपारण बिहार का एरिया है, मुझे केवल इतना पता है तो मैं फिल कर दूंगा, चंपारण जो है वो बिहार का एरिया है। अब देखो बिहार में
में जो आपके गांधी जी हैं वो सत्याग्रह चलाते हैं, किसके लिए चलाते हैं? इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के लिए, क्योंकि वो इस चीज को नहीं चाहते थे, नहीं करना चाहते थे। तो सत्याग्रह का मतलब ये था कि गांधी जी ने कहा कि देखो लड़ाई झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम शांति से अपनी बातों को मनवाएंगे। और इनका पहला मूवमेंट चंपारण में होता है। अब चंपारण कहां पे आता है? चंपारण बिहार में आता है। और बिहार कहां पे आता है लोकेशन में? बिहार यहां पे आ जाएगा, यानी चंपारण ये आपका पहला लोकेशन हो गया। अब चंपारण को आप देख पा रहे होंगे बिहार की साइड में हमने किया है। चंपारण के बाद अहमदाबाद और खेड़ा, यहां पर भी कुछ इसी से रिलेटेड मूवमेंट को करवाया गया, कॉटन मिल से रिलेटेड सत्याग्रह चलाया गया। अहमदाबाद और खेड़ा ये दोनों गुजरात में आते हैं, तो दोनों के एरिया हमने गुजरात में फिल किए हैं। ध्यान से देखो, कुछ इसी तरह से आपको फिलिंग करना है, आपको केवल एरिया पता रहना चाहिए। जैसे मान लो अगर मुझे पता है अहमदाबाद, अहमदाबाद आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी देखा होगा, जो कि गुजरात में है, आप सभी बच्चों को पता होगा। तो अहमदाबाद हो गया और खेड़ा हो गया, ये दोनों गुजरात से रिलेटेड हैं, दोनों की लोकेशन गुजरात से रिलेटेड है, ये दोनों गुजरात पे हैं, इसीलिए इनकी जो फिलअप हमने किया है वो गुजरात में कर दिया। अब चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, खेड़ा हो गया, जो कि सत्याग्रह से रिलेटेड थे, गांधी जी के मूवमेंट थे, चलवाए गए थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट मतलब कि आपका बच गया अमृतसर, जहां पर जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग वाला कांड हुआ था। और इसके बाद चौरी चौरा, फिर दांडी यात्रा, इनकी बात हम करते हैं। तो देखो अगर मैं अमृतसर की बात करता हूं तो अमृतसर कहां पे आता है? पंजाब में आता है। अमृतसर अगर आपका पंजाब में आता है तो आपने फिल कर दिया, पंजाब में आपका अमृतसर हो गया। इसके बाद चौरी चौरा यूपी में आता है, आपने यूपी में फिल कर दिया। और दांडी यात्रा गुजरात में की गई थी, बिल्कुल गुजरात में फिल कर दिया। और तीनों के आपने नाम लिख दिए कि कौन कहां पे है। और इस तरह से आपकी फिलिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई। और हिस्ट्री में इतने ही मैप हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एकदम दिमाग में सेट करके जाओ। जैसे चौरी चौरा मुझे पता कि यूपी में था, दांडी यात्रा गुजरात में की गई थी, अमृतसर जो है वो पंजाब में है। तो ये चीजें मेरे दिमाग में है, एक बार रीड करना है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो मुझसे बन जाएगा, ये मुझे पता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में बहुत सारे आपके मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बात मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को नहीं पता होगी, यानी ये बातें तो आपको पता ही पता होंगी। अब ज्योग्राफी से जो पहले क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे डैम्स। फिक्स क्वेश्चन है, 100% की मेरी गारंटी है कि डैम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है, कल के बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। 100% की मेरी गारंटी है। लास्ट टाइम में मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बेफिजूल की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा ज्ञान आपको नहीं दे रहा हूं, मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं ताकि आपका समय कम लगे, मैं आपको ज्यादा चीजें दे सकूं। और जब आप लेक्चर देखें तो पावरफुल लेक्चर हो। अगर आपने 10 मिनट बर्बाद किए हैं तो 10 मिनट में 5 नंबर आपके आने चाहिए, और आएंगे, आते रहे हैं। जिन बच्चों ने हमारे लेक्चर्स को देखा है, फॉलो किया है, वो देख रहे हैं लगातार हम क्वेश्चन पेपर को फंसा रहे हैं। जो हम पढ़ा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जल्दी से कमेंट कर दो कि बताओ फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। चलो अब हम बात करते हैं डैम्स। तो जो डैम्स हैं ये आपने पढ़ा होगा, वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर, उससे रिलेटेड है। और यहां आपको ना एज इट याद रखना, जैसे सलाल डैम है तो वो कहां पे है? कश्मीर में है। जैसे तेहरी है वो उत्तराखंड में है, यूके का मतलब होता है उत्तराखंड। जैसे राणा प्रताप है वो राजस्थान में है। तो केवल आपको ना दिमाग में एक चीज बनानी है। अब ये जो सरदार वाला है ना डैम, वो आप गुजरात याद रखेंगे। यहाँ पर स्पेलिंग QUGRAT लिख गया है तो गुजरात आप लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलो अब देखो, अगर मुझे ये चीजें पता है कि कौन सा डैम कहां से रिलेटेड है, कौन सा डैम कहां पे है, तो मैं फिर चीजों को फिल कर दूंगा। कैसे फिल कर दूंगा? देखो ऐसे फिल कर दूंगा, जैसे सलाल डैम जो है वो कश्मीर में है। फिर भाखरा की बात करते हैं हम लोग तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। फिर तेहरी की बात करते हैं यूके में हो जाएगा। राणा प्रताप वाला राजस्थान में हो गया। ऐसे करके मैं कंप्लीट मैप की लोकेशन को दिखाऊंगा और सभी के नाम को मेंशन कर दूंगा। डैम से रिलेटेड क्वेश्चन फिक्स आएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो डैम को बढ़िया पढ़ के जाना। मेरी बात मानो, 100% की गारंटी है कि डैम से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, 100% आने वाला है। अब ये आपके ऊपर है कि जो मैं चिल्लाकर बता रहा हूं कि 100% आने वाला है, कितने परसेंट आप अपने दिमाग में लेते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोडक्शन। अब देखो लार्जेस्ट प्रोडक्शन ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। 5 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन तो पहले से फिक्स हैं कि यहां से आने वाले हैं, और ये 2 नहीं, ये 2 से 4 भी हो सकते हैं। क्वेश्चन फिक्स हैं, 100% फिक्स हैं, 100% की गारंटी है कि क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं शुगर केन की, तो शुगर केन सबसे ज्यादा यूपी में होता है। टी की बात करते हैं तो असम में होता
है, कॉफी कर्नाटका में होता है, रबड़ महाराष्ट्र में होता है, सॉरी केरला में होता है, कॉटन महाराष्ट्र में, और जूट आपका वेस्ट बंगाल में होता है। तो सबकी लोकेशन आपको फिल करनी है और कौन सा कहां पे आता है ये आपको स्टेट की नॉलेज है तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, 100% मिलेगा, मेरी गारंटी है कि मिलेगा। अब आप किस तरह से इन चीजों को लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि मिल से यानी कोल मिल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे आ गया आपके पास कि जो बोकारो है वो कहां पर है, झारखंड में है भाई, और अपने को पता है झारखंड कहां पे है, तो बोकारो हम लगा देंगे कि यहां पर बोकारो हो गया। तो ऐसे करके 4 चीजें हैं, केवल 4 कोल माइंस आपको याद रखनी है। चारों कोल माइंस एक आपकी झारखंड में है, एक आपकी वेस्ट बंगाल में है, एक आपकी उड़ीसा में है, एक आपकी तमिलनाडु में है। कौन सी कहां पे है अपने आप ट्रिक बनाओ, याद करके चले जाओ, एज ए क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं आयरन और मिल्स की। अब देखो आयरन और मिल्स में भी 5 चीजें याद रखनी है। कौन कहां पे है याद रखो, क्वेश्चन फिक्स्ड है, यहीं से आएंगे, और केवल एक बार रीड कर लो यार, 3-4 बार चीजों को रीड कर लोगे ना, अपने आप वो दिमाग चीजों को बैठा लेता है अपने ऊपर। बस आपको रीड करना है, आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना। पीडीएफ प्रोवाइड नहीं हो पाई है, टेक्निकल इश्यू है कुछ, लेकिन आपको पीडीएफ की जगह आप स्क्रीनशॉट लेंगे तब भी वो बराबर चीजें हो जाएंगी। ओके ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं किसकी, थर्मल पावर प्लांट की। थर्मल पावर प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये केवल और केवल 3 है, एक एमपी में है, एक असम में है और एक तेलंगाना में है। थर्मल पावर प्लांट से क्वेश्चन आता है, और थर्मल के साथ साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन कहां पे है याद कर लेना। थर्मल और ये आपका न्यूक्लियर प्लांट जो है, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सॉइल से रिलेटेड हम बात करते हैं कि ब्लैक मिट्टी जैसे महाराष्ट्र में आपकी है, तो और महाराष्ट्र में आप देखेंगे उसके आसपास भी ब्लैक मिट्टी आपको देखने के लिए, यानी ब्लैक सॉइल आपको देखने के लिए मिलती है। और अगर मैं बात करता हूं माउंट्स कहां पर देखने के लिए मिलते हैं सबसे ज्यादा, तो आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ कौन सी ऐसी सॉइल है जो आपकी मतलब एक तरीके से शुष्क मृदा कहां पर देखने के लिए मिलती है, जो यूजलेस होती है, तो सबसे ज्यादा राजस्थान में आपको ये देखने के लिए मिलती है। तो एक एक चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं, जो जिस कलर से मेंशन किया गया है एक बार केवल देख के चले जाना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते, पहले पूछे जाया करते थे, लेकिन हो सकता है कि आना जाए। तो एक बार मैप को अच्छी तरीके से देखकर, रफली देखकर चले जाना, बस इतना मैं आपसे कहना चाहूंगा। क्लियर है। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिवर से रिलेटेड। अब रिवर से रिलेटेड एज इट ये मैप दिया जाएगा आपको, और बस आपको ये याद रखना 3-4 रिवर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो आपकी इंपॉर्टेंट है गोदावरी रिवर, फिर एक आपकी इंपॉर्टेंट है कृष्णा रिवर, गंगा रिवर, यमुना रिवर, ऐसे करके 2-4 रिवर के नाम आपको याद रखने हैं। एक बार रीड करके तो आप सब चले जाएंगे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पहले आया करते थे, अब नहीं आते हैं, लेकिन आ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि सिलेबस से तो हटा नहीं है, अभी भी ये आपके सिलेबस में है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आ जाएगा, बस आपको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, रीड करके जाना है, क्वेश्चन फंसाने की गारंटी हमारी है। अब हम बात करते हैं, ये तो सारी चीजें हो गई, अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सर ऐसे क्वेश्चन बता दीजिए जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं या आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जरूर जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, क्योंकि इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, और इनके आसपास के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना। अब जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने है और आपको फिलिंग करने के लिए दिया गया है। जैसे जो आपका नागार्जुना डैम है वो कहां पे है, तो नागार्जुना डैम कहां पे है कैसे पता चलेगा, मुझे पता रहना चाहिए कि भाई ये तमिलनाडु के पास आता है लगभग, ठीक है ना, तो तमिलनाडु कर्नाटका के पास, तो ये आपने फिल कर दिया, ठीक है, नागार्जुना डैम। फिर इसके बाद कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, अगर मुझे नहीं पता कि कौन सी स्टेट में होता है, मुझे नहीं पता कि कर्नाटका में होता, तो मैं नहीं फिल कर सकता भाई, मुझे पता होना चाहिए कि कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो कर्नाटका में होता है। तो इस तरह से फिलिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे स्टार लगा के फिल करना है, वो आपको सिंबल भी दे देता है कि ये सिंबल के साथ आपको फिलिंग करनी है, तो आपको सिंबल बना के फिल कर देना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद बात आती है जूट का प्रोडक्शन, वेस्ट बंगाल में होता है सबसे अच्छा। फिर बात आती है जो आपका कोची पोर्ट है वो कहां पे है, तो कोची पोर्ट की लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये प्रॉपर इस जगह में आता है कोची पोर्ट। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला क्वेश्चन का मैं आंसर आपको नहीं बता रहा हूं, सभी बच्चे आंसर कमेंट करेंगे। 1 रिवर ऑफ साउथ
साउथ इंडिया बाय सिंबल विथ नेम, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। तो ये जो रिवर वाला है आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। नहीं आएगा तो मैं करूंगा, आप ये कमेंट करें सर हमें नहीं आ रहा, आप बताइए, मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन पहले आप कमेंट करेंगे। ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट करेंगे कि कौन कहां पे है, कॉटन प्रोडक्शन कहां पे होता है, जल्दी से कमेंट कर दो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन होता है और एरिया अपने आप मार्क कर लेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के, ये डैम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के, डैम से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के चले जाना और इनको समझ के जाना। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि गोदावरी रिवर को आपको सिंबल से बताना है, नागार्जुना डैम वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉफी प्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, जूट प्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, कोचीपोटी सेम क्वेश्चन फिर से दोबारा से बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं। फिर ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से फिलिंग कर लो, आपके पास मैप होगा प्रैक्टिस के लिए ना। जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए पहले ही पढ़ा दिए, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके चले जाना। मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं कि कैसे आप चीजों को फिल करेंगे जब बोर्ड एग्जाम में होंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अगर सिंबल देता है कि इन सिंबल्स के साथ आपको फिलिंग करनी है, तो उसी सिंबल के साथ आपको रिप्रेजेंट करना है उन चीजों को और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं मैप पे, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फिक्स नंबर है, जितना मैंने पढ़ा दिया वहीं से आएगा, 100% की गारंटी में बता रहा हूं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंबल्स का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा गया ध्यान से पढ़ना है और स्टेट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। 4 बातों का ध्यान रखो, 5 नंबर मिल जाएंगे, 4 बातों से 5 नंबर। क्लियर है क्या? चलो ऐसे ही अब एसएसटी के मैं लगातार लेक्चर्स अपलोड करूंगा 2-2, 3-3 घंटे में। तो जो एसएसटी की बहुत सारी कमेंटें आ रही थी, बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, वो अब मैं फिल करने वाला हूं उन प्रॉब्लम को। तो मैं आपके साथ